शाहिद के हवाले से आखिरी बात और फिर इस व्लॉग से इजाजत लेते हैं। कामरान शाहिद पर आखिरी गल, हाँ, वो भरावा को अकलकार है। इस तरह वायरल हो भी गया है साल में एक दफ़ा, छोटी ईद बड़ी ईद पे। आइंदा जो वैल्यूएबल गेस्ट है कामरान भाई, आपके प्रोग्राम में आने से अवॉइड करेंगे ये हरकतें आप करेंगे। ये छोटी घटिया और कमीनी हरकतें हैं, छोटा रेडियस है, आपकी अप्रोच नहीं है। थोड़ा सा ग्रो अप हो जाए, कंटेंट अच्छा होगा, लोग देख लेंगे। एक क्लिप वायरल हो गया या ना हो गया उससे क्या फर्क पड़ता है। कामरान शाहिद भी वही रहना है, आपकी सैलरी भी वही रहनी है, पाकिस्तान प्रिविलेज था कि वीना मलिक के साथ साजबाज करके आपको बता कि उनको भी रेटिंग के लिए कुछ भी चलेगा। उन्होंने नंगा होके यहाँ ISI लिखवा लिया था और वहाँ बॉम्बे में सेशन करवाया था। और हम वहाँ वॉशरूम के स्वीपर होते हैं, किसी वॉशरूम के स्वीपर होते हैं। तोबा भाई तोबा, ये तोबा भाई तोबा, ये किस आपने कह दिया, किस बुनियाद पे? हाँ, आज का शो बड़ा धमाकेदार है। पहले तो हम इसमें आपको बताएंगे कि इस ईद पे पाकिस्तानी फिल्मों का क्या। Don't buy another pair of glasses until you've seen what this new invention can do. And if you're over 50, you probably know the struggle. और उसके अलावा फिजा अली है, एक एंकर है, मेरे साथ भी उन्होंने काम किया है। मीर साहब ने भी उनको इंटरव्यू किया था, उनके बारे में बात करेंगे। जो सुहेल बड़ाई साहब जैसे अजीम सहाफी के बारे में उन्होंने घटिया जुमले कहे हैं। जी मीर साहब, कहाँ से शुरू करें? फिजा अली से शुरू कर लें यार। बिल्कुल, फिजा अली से शुरू कर लें, लेकिन देखें कि ये क्या टेंडेंसी है और क्या ये फॉर्मेट है कि सीनियर सहाफियों को प्रोग्राम में बुला के और इस तरह के गैर जिम्मेदार, गैर संजीदा और इससे इंटेलेक्चुअल अनाड़ियों के बिल्कुल हाथों उनको टारगेट किलिंग करवाई जाती है। इंटेलेक्चुअल लेवल तो उनका -22 है, जो 11 सेक्टर का है। और बिल्कुल जवाद अहमद, देखें जवाद अहमद साहब की सियासत से डिसएग्री किया जा सकता है, एग्री किया जा सकता है, लेकिन जवाद अहमद एक पढ़े लिखे और उनके खून में सियासत शामिल है। उनकी वालिदा और उनके वालिद साहब दोनों इस मुल्क के अजीम पॉलिटिकल वर्कर से पहले उस्ताद रहे हैं। उन्होंने पढ़ाया है, दहाइयां पढ़ाया है, और उनकी बात को भी बहुत सुपरफिशली ले रही हैं। और अच्छा, पहले ये बताएं कि जो मीडिया के एलीट के लोग हैं उन्होंने ये इस अदाकारा के हवाले से क्या कहा है। ये जो एक बात तो हमारे आपके मेरे फेवरेट एजाज सैयद साहब अनकरीब वाले, वो उन्होंने बड़ी इसकी निंदा की है। क्या कहा है उन्होंने कहा है कि जी ये इस पे मैं दिल बर्दाश्ता भी हूँ और एंगर है मेरे अंदर, गुस्सा है कि इतने बड़े सहाफी हैं सुहेल बड़ाई साहब और ये खातून उनके बारे में इस तरह के घटिया कलमात अदा कर रही हैं। फिर चीमा साहब, उमर चीमा भी बड़े क्रेडिबल सहाफी हैं। और उन्होंने जो सुहेल बड़ाई साहब और इस तरह के जो इलीट सहाफी है ना, इलीट पैसों के लिहाज से नहीं कह रहा हूँ, इंटेलेक्चुअल इलीट जी, तो उन्होंने कहा है कि आप ऐसे प्रोग्रामों में जाए ना। और उन्होंने कामरान शाहिद की अप्रोच को भी टारगेट किया है कि ये क्या अप्रोच हुई कि आप इतने बड़े नामवर लोगों को बुला के, जैसे पहले पिछली ईद पे उस्ताद मोहतरम सुहेल अहमद साहब का एक उसने चंक गैर जरूरी तौर पर वायरल करने की कोशिश की, उन्हें नवाज शरीफ साहब के साथ नथी करके। और इस दफा ये और देखें साथ साथ चीजें क्लियर भी होती जाए। जिस तरह अजीजी बल्कि सुहेल अहमद जिस तरह नवाज शरीफ के फेवरेट है, उसी तरह उतने ही उससे ज्यादा तो इमरान खान पसंद करते हैं। हम हमेशा ये कहते हैं, मैं और आफ्ताब अनवर जब इकट्ठे होते हैं, कि इमरान खान साहब ने ये कहा हुआ है कि जब इस मुल्क में इनकलाब आएगा, नया पाकिस्तान बनेगा, तो उसमें सुहेल अहमद का हिस्सा होगा, अजीजी का। तो आप जो है वो उनसे जानबूझ के नथी किया गया है मियां साहब के साथ, ताकि जो PTI के ये वॉरियर हैं। अच्छा, जब आप ये बात मुकम्मल कर लेंगे ना, ये अदाकारा जो है क्या नाम है इसका, फिजा का आप कर लेंगे, तो मैं फिर आपको बताऊंगा कि ये कामरान शाहिद जो है ये आदी मुजरम है। ये हमेशा ऐसे करते हैं और इन्होंने लोगों की इज्जत नफ्स और उनके कैरियर पे टांगे रख के, पांव रख के अपना कैरियर बनाने की कोशिश की है, और कई दफा ये कामयाब भी हुए। और अपने शो में बुलवा के लोगों को रेडिक्यूल करवाते हैं, बाकायदा स्क्रिप्टेड। वो पिछले जो इनका एपिसोड जो हमने डिस्कस किया था, इसमें उन्होंने वो कोई लड़का भी दिखाया कि जी ये सवाल बना के देता है,
मतलब ये है कि आप कि मैं नहीं है हाँ कि आप कहें कि जी इसने सवाल बना के दिए तो मैं इतनी मासूमियत ਯਾਰ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। और फिर वायरल होने की कोशिश तो आप करते हैं इस तरह के तरीकों से। अगर आपके रेगुलर व्यूज आते हो ना कामरान शाहिद साहब, और अगर आपकी कोई रेटिंग हो, आपकी कोई वर्थ हो, तो आपको ये घटिया हरकतें करने की जरूरत ही ना हो। जाहिर है हर ईद पे आप ये तमाशा लगाते हैं और आपका ख्याल है कि आप ही करके तो पान खा के तो निकल जाएंगे, तो किसी को पता नहीं चलेगा कि आप क्या होशियारियां चलाकियां करते हैं। आप सारी जिंदगी ना सुहेल अहमद साहब का रुतबा आपको नसीब होना है, ना सुहेल वड़ैच साहब का। और ये जेलसी और कुदूरत निकालने का बड़ा घटिया तरीका है। मैं खुल के आपसे बात कर रहा हूँ। तो सैयद एजाज, हाँ एजाज सैयद